होशियार खबरदार, नया चूरन बिकने को है तैयार। देखिए मार्केट में आर्टिफिशियल रेड लेकर आए जाते हैं, रेड गिराने के लिए मतलब नया म्यूटेशन तैयार किया गया है जो मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार है कि उसको किस तरीके से हम मार्केट में लेकर आए, रेड गिराया जाए। मगर मैं ये मार्केट ख़राब करने के लिए लोग इस स्ट्रेटेजी को अख्तियार करते हैं, नहीं मिलेंगे उसके बाद फिर वो आएंगे, जब वो लोग लेके ब्रीड करवाने जब शुरू होंगे तो उसके रेट भी नीचे ज़मीन पर आ चुके होंगे। यार ये समझ में नहीं आ रहा है इतना रेट डाउन क्यों हुआ है पेस्टल का। यार आसान टिप है कि जिससे भी आप बर्ड लें आप उससे ये श्योरिटी लें कि हमारा ये बर्ड बाहर निकलेगा। अगर निकलेगा तो वो 10 लाख का दे रहे हैं, आप 10 लाख रुपए का ले लें, ठीक है। लेकिन अगर वो श्योरिटी नहीं देता कि बाहर नहीं निकलेगा तो वो सिर्फ अपना चूरन बेचने के लिए तैयार बैठा हुए हैं यहाँ पे ना। कि शरोज ने ये बर्ड लिया था, इसने बेच के गाड़ी ले ली, इन्होंने बेच के घर ले लिया, उनकी बातों में नहीं आना। काइंडली लोगों ने अपने जेवर बेच दिए, अपने प्लाट बेच दिए, अपने घर बेच दिए, अपनी बाइकें बेच दी, अपनी गाड़ियां बेच दी इस चक्कर के अंदर। सिर्फ अगर कोई भी शख्स ये आपको बोले ना कि इसने गाड़ी ले लिया, बस वो फिर रॉन्ग नंबर है भाई। मैं आपको बता दूं वो रॉन्ग नंबर है। उसके ऊपर आप उसकी बात को आपने बिल्कुल ऐसे लेना जैसे आप पीके फिल्म देख रहे हैं, ठीक है, पीके फिल्म देख रहे हैं और वो रॉन्ग नंबर ही है। हाँ ठीक है, अभी कोई न्यू फेंसर लगाता है, सही, ठीक है, वो ब्रीड वगैरह लेता है, ठीक है, कल अगर वो 50,000 रुपये आएगा तो न्यू फेंसर क्या करेगा, उसका वैसे दिल टूट गया। बिल्कुल ऐसे ही चैनल है और लोग आपके चैनल को बहुत शौक से देखते हैं, सुनते हैं और यकीनन आप इस पर बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं और कर रहे हैं। हमारे वीडियोस देख देख के लोगों ने फ़ोन जावा पे बहुत ज़्यादा वर्किंग करी, अब बेचारों के पास ब्रीड बिक नहीं रही। तो मकसद जब बरसात शुरू हुई मार्केट में ग्रेजुअली इतनी तेज़ी से डाउनफॉल आना शुरू हुआ कि अब जब ज़रूरत है ब्रीड पे जाने की, लोगों को ब्रीड कराने के लिए बड़े माल की, तो वो रेट जो पट्ठे का रेट मिलता था वो बढ़ेगा भी नहीं मिलता। इसके बाद बात हुई आती कि आप एक्सपोर्ट पे तवज्जो दें। मुतालिकीन लोग बहुत लोग हैं जो एक्सपोर्ट करते थे, किसी भी वजह से अगर पीछे हट गए तो इस पर अमल करें, ऑटोमेटिकली हर ब्रीड के लिए बेहतरी आ जाएगी। होशियार खबरदार, नया चूरन बिकने को है तैयार। देखिए मार्केट में आर्टिफिशियल रेड लेकर आए जाते हैं, रेड गिराने के लिए क्या क्या किया जाता है। एक बहुत ज़बरदस्त आपके लिए वीडियो लेकर आए और उस वीडियो को डिटेल से इंशाल्लाह आपको मतलब एक समझ लेना एक केस हम ओपन करेंगे। हो सकता है आप लोग अपनी राय भी उसमें ज़रूर देगा कि देखें आर्टिफिशियल रेड लेकर आते हैं। आजकल जावा के पीछे लगे जिसमें फ़ोन जावा, वाइट जावा, सिल्वर जावा, उसको गिराने के लिए एक आर्टिफिशियल समझ लो नया म्यूटेशन तैयार किया गया है जो मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार है कि उसको किस तरीके से हम मार्केट में लेकर आए, रेड गिराया जाए। मगर मैं ये उन तमाम ब्रीडर्स और उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा, भाई पहले अपने आम जो बर्ड्स हैं उसके ऊपर वर्किंग करने थे लोगों को, उसको वर्किंग बेहतर हो गई थी, रेट अच्छे हो गए थे। उस रेट को गिराने के पीछे जो लोग मुलव्वस है, जो मरक्काज जिसे हम कहेंगे जो चल रहे हैं। देखें एक जावा तैयार है जिसे हम कहेंगे पेस्टल जावा, जो मार्केट में आने के लिए भी मतलब समझो एक तरीके से तैयारी की जा रही है कि उसको किस तरीके से हम लॉन्च करें और मार्केट के जो दूसरे बर्ड्स हैं उनके रेट गिराया जाए। रेट गिराने का तरीका यही होता है कि एक महंगी म्यूटेशन को बीच में लाया जाता है, उसको उस रेट पे लेकर वो आए तो 4 लाख से था, मगर अब वो किस रेट पे है उसके बारे में डिटेल से हम 3-4 बंदों से बातचीत भी करेंगे, वो बताएंगे। क्योंकि उसको लाने का मकसद ये कि जब हम लेकर आएँ जिसमें आपकी फ़ोन जावा के रेट देखे आज कहाँ आ रहा है, वाइट जावा के रेट कहाँ आ रहे हैं, ग्रे जावा के रेट कहाँ आ रहे हैं। ये मार्केट ख़राब करने के लिए लोग इस स्ट्रेटेजी को अख्तियार करते हैं। नई म्यूटेशन को महंगे म्यूटेशन को लेकर आएंगे, सब उसके पीछे लगेंगे क्योंकि उन्होंने तो अपनी ब्रीड करवा ली है, वो ब्रीड को लाके मार्केट में बेचेंगे, इसके रेट गिरेंगे। उसके बाद फिर वो आएंगे, जब वो लोग लेके ब्रीड करवाने जब शुरू होंगे तो उसके रेट भी नीचे ज़मीन पर आ चुके होंगे। तो यार ये लोगों के साथ बहुत गलत किया जाता है। तो चलें आए ज़रा हम आपको डिटेल्स के साथ दूसरे लोगों से भी इसके बारे में बताएंगे। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, इसको होने नहीं दे। मैं कहूँगा चलो लेकर आएँ मगर स्टेबल करें, दूसरे रेट को भी, फ़ोन जावा के रेट को भी आप स्टेबल करें, जिस रेट पे चल रहा था उसको चलने दे, ग्रे जावा के रेट को भी इसी पे चलने दे। एक्सपोर्ट करें यार, लोगों के पास इतना माल हो गया, पिछले साल लोगों ने इतनी वर्किंग करी है। अब अगर यहाँ मार्केट में देखें लोगों के पास पटकियाँ भरी भरी पड़ी है, ख़रीदार कोई नहीं है, लेने वाला कोई नहीं है। यार एक्सपोर्ट की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? अपने मंजन बेचने के लिए बाहर से माल लेकर आते हैं, यहाँ लोगों को देना शुरू कर देते हैं, जो बहुत गलत तरीका है। आप अपनी राय हमें दें, हमें वीडियो स्टार्ट करें तो आप इस पर। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है मार्केट के हालात समझ में नहीं आते। मैं सही साहब आपकी जो है ये वीडियो मतलब कम से कम 2 साल से देख रहा हूँ और शुरू की वीडियोस में आप उठा के देखें, आपकी वीडियोस में हम्माद भाई ख़ास तौर से जो मार्केट में किंग ऑफ जावा कहलाते हैं, उनके रिमार्क्स ये होते थे कि पट्ठे मत बेचो, पट्ठे मार्केट में नहीं लाओ, रेट अच्छे नहीं मिलते, सब्र कर लो, थोड़ा बेचो, थोड़ा रोक लो, तब सीज़न होगा तो ज़रूरत होगी बड़े माल की। मैंने इस पर अमल करते हुए शुरू के कलच का माल भी, दूसरे कलच का माल भी ठीक ठाक माल रोका, फ़ोन भी, सिल्वर भी, वाइट भी। अब जब बरसात शुरू हुई मार्केट में ग्रेजुअली इतनी तेज़ी से डाउनफॉल आना शुरू हुआ
कि अब जब ज़रूरत है ब्रीड पे जाने की, लोगों को ब्रीड कराने के लिए बड़े माल की, तो वो रेट जो पट्ठे का रेट मिलता था वो बड़े का भी नहीं मिलता। इसके बारे में मतलब क्या मेरी राय तो ये है कि ये सारी स्ट्रेटजी गलत हो गई। मैं अभी जो आज एक जो वीडियो बना रहा था, मैं जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग ली है, मकसद मैंने देखे अभी रेट गिराने में हमारे कुछ लोग मुलविस होते हैं क्योंकि रेट गिराए जाते हैं। सही है। अब आप देखें इस वक्त एक नया म्यूटेशन आप कह रहे हैं, जैसे आपने भी पेस्टल शायद लिया, पेस्टल की भी ब्रीड लगाई हुई है मैंने। लोगों ने क्या करा है, अब उसको लाना शुरू करना है। उसको जब आप मार्केट में लाजमी बात इन करेंगे, अब वो कहाँ से 4 लाख से स्टार्ट हुआ था, अब के 1.5 के करीब आ गया। अब वो माल लेकर आएंगे मार्केट में, लाजमी बात है उसके रेट ऐसे करेंगे, लोग उसके पीछे भागेंगे, वो ला के रखेंगे। तो ये जैसे फोन जावा आया, लोग फोन जावा के पीछे चलते रहे, वाइट आपका पीछे गया, सिल्वर आपका पीछे गया। Exactly, इसी तरीके से अगर आप पेस्टल आएगा तो आपका ये और पीछे की तरफ आ जाएगा। बिल्कुल तो आपका फोन है वाइट पे आ जाएगा, ग्रे पे आ जाएगा, ग्रे इस तरीके से पीछे आ जाएगा। सही। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए हमारे पास जो माल आता है, अब आपने ब्रीड करा, आप कह रहे 50 पेड़, यार लेने के लिए भी कोई बंदा तैयार बैठे ना कि इसको भी तो यहाँ से बेहतरीन सोल्यूशन ये है, एक्सपोर्ट पे हमें मुतालिका लोगों को जो है इस पर तवज्जो देनी चाहिए। माल को जमा करने के बजाय एक्सपोर्ट पॉलिसी पे अमल करें। मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो भी अच्छे रेट पे जा सकता है माल को जाने दें, रोके ना। मार्केट में माल रुकता चला जाता है, माल भरता चला जाता है, फिर कंपटीशन शुरू हो जाता है, एक डाउन करता है, दूसरा उससे कम नीचे आ जाता है। कर्ज के मार्केट में न्यू फैंसियर भागता जा रहा है। मैंने भी सोहेल भाई से सुबह ये डिस्कस करा, मेरे पास एक बंदे की कॉल आई दुबई से, कह रहा आपका पाकिस्तान का माल हमें मिल रहा है यहाँ पे। वहाँ के उस शॉप से जाके शॉपकीपर से बात करी, पाकिस्तानी था जी। उसने कहा हमारे पास ये माल सारा पाकिस्तान से ही आ रहा है, कहीं और से नहीं आ रहा। फ़ोन जावा अभी भी हमें यहाँ 35,000 का आते हुए पड़ता है पाकिस्तानी, उस बंदे को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको वाइट जावा है वो वहाँ पे आपका चल रहा है 15,000 रुपये में, 20,000 में आपका सिल्वर जावा, ये सारे वहाँ बिक रहे हैं। तो यहाँ से तो हमारे कुछ एक्सपोर्टर जो लेके जा रहे हैं, हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा। बात यह है कि वो जो पाकिस्तानी माल मिल रहा है क्या वो इलीगल तरीके से वहाँ पहुँच रहा है? बात यह कि एक प्रॉपर एक्सपोर्ट करके हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डॉलर की ज़रूरत है, क्यों माल लेने जाने देते? तो माल जाएगा और डॉलर ही आएंगे ना, लोगों का कारोबार भी निकलेगा। मार्केट में इतने जावा आप अगर आप ये डब देगा आपके पास भी पटकी भरी, मतलब सारे लोगों के पास इतने ज़्यादा क्वांटिटी में है ना कि कोई खरीदार भी भाई। मैं तो मार्केट में सही साहब कभी कभी आता हूँ। 2 हफ्ते पहले आया था अपने बड़े बेटे को लेकर, वो आते ही उसके मोबाइल फ़ोन मार्केट से निकल गया। तो गर्ज के उसको तो लेके भी नहीं आया, लास्ट वीक नहीं आया। आज मैं खास तौर से इसलिए आया कि थोड़ा बहुत डब पड़ी हुई यही निकाल दूँ, जावा लाया ही नहीं मैं। अब ऐसे में जाल रेट की तरफ जाते हैं तो जाल रेट वाले इस मौके पे सिर्फ माल भर रहे हैं। सब बिक जाएगा, माल बिक जाता है, लेकिन आधी कीमतें बिकता है। आप वो कोई मशवरा देंगे भी हमारे जो सब्सक्राइबर जो व्यूअर्स सुन रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस माल? इसका हल यही है कि मतलब लोग या तो ब्रीड पे डालें अपना माल, और जो लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो एक्सपोर्ट पॉलिसी पे अमल करें, और मैक्सिमम क्वांटिटी में कराची से पंजाब से माल को आउट ऑफ कंट्री जाने दें। जितना माल कम होगा उतनी मतलब यहाँ खपत जो है वो कवर होगी और खुद ब खुद रेट कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी वही मेन बात वही आती है कि आप एक्सपोर्ट पे तवज्जो दें। मुतालिकीन लोग बहुत लोग हैं जो एक्सपोर्ट करते थे, किसी भी वजह से अगर पीछे हट गए तो इस पर अमल करें। ऑटोमेटिकली हर ब्रीड के लिए बेहतरी आ जाएगी। माल कम होगा तो ऑटोमेटिकली लोग फिक्रमंद ये है एक्सपोर्ट मतलब ब्रीड करते हैं तो आगे पट्ठों का क्या हाल होगा, फिर उसको संभालो 6 महीने के लिए, फिर उसके बाद उसको बेचने के लिए यहीं खड़े हुए होंगे। तो माल को कटना चाहिए, उसको मरना नहीं चाहिए, बल्कि एक्सपोर्ट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सही साहब, मैं बहुत शुक्रिया सर। तो व्यूअर्स आमिर भाई से भी ज़रा हम बात करेंगे और आमिर भाई के साथ ज़रा कंटिन्यू करेंगे शेरोज़। आमिर ज़रा अपने तासुरात बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज का जो टॉपिक है ना हमारा वो है पेस्टल जावा का। बेसिकली पेस्टल जावा जो है वो अब जो फ़ोन जावा के आप पिछले 2-3 हफ्ते से रेट देख रहे हैं वो गिर रहे हैं। रेट का तो मैं आपको क्या बताऊंगा, आपको वो शिरोज़ भाई बताएंगे कि जावा जो है इस साल फ़ोन जावा वो कितने से कितने के ऊपर आ गई है, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे पेस्टल जावा के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आमिर भाई, कैसे हो? ठीक ठाक, खैर खैरियत हो? माशाल्लाह, करम है अल्लाह का। आप मुझे ज़रा फ़ोन जावा के जो ना रेट से अपडेट करें, इस साल क्या चला है? देखिए पिछले साल फ़ोन जावा था 32,000 रुपये, 30,000 रुपये, 28,000 रुपये, 35,000 रुपये, ठीक है। ठीक है। इस साल फ़ोन जावा आपका आ गया, कोई 9 में दे रहा है, कोई 10 में दे रहा है, जिसके अपने सेटअप का माल है ना वो वही 16 पे अटका हुआ है, 17 पे अटका, 18 पे, उससे कम वो दे ही नहीं रहा। वो बोला भाई खारी पी रही है, आधे पैसे फिर भी हो गए। देखिए हर सीजन के अंदर रेट ऊपर जाता है, अब जाता है। इस सीजन के अंदर समझ में नहीं आ रहा, रेट और डाउन हो रहा है यार, डाउन हो रहा है। वरना इस टाइम पर तकरीबन हमारा व्हाइट जावा, सिल्वर जावा, गिरे जावा हमारा 3,000 रुपये था, व्हाइट जावा हमारा 6,000, 7,000, 7,500 रुपये, सिल्वर जावा हमारा 9,000 रुपये आसानी से बिकता था इजिकली। फ़ोन जावा हमारा फिर ऊपर था, ओपल जावा 22,000 रुपये था, अल्बाइनो जावा हमारा 20,000, 22,000 रुपये वहीं खेल रहा होता था। फ़ोन जाओ जो था हमारा पिछले साल 3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए,
ठीक है, ऊपर था वो। और इस टाइम अभी देख रहे हो तो अभी हर बंदा भी लगाया हुआ है। अब तो पहले खैर ग्रुपों में देखने को मिलती नहीं थी पेस्टल फ़ोन, अभी तो बंदे छोड़ ले ग्रुपों के अंदर। यार ये समझ में नहीं आ रहा है इतना रेट डाउन क्यों हुआ है पेस्टल का। यार देखो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ इसकी। देखें, कोई भी ब्रीडर ना अगर कोई म्यूटेशन लेके आता है, पहली तो चीज़ ये है कि हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि वो कोई भी बर्ड जो है ना इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करके देखें पाकिस्तान का वेदर और कराची का बिलखुसूस ऐसा वेदर है, पाकिस्तान में सारे जो है ना माशाल्लाह इतना ट्रेन हो गए हैं कि वो उस ब्रीड को जो है ना आगे की तरफ ले जाते हैं। अगर मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूँ ना कि अगर पेस्टल की अगर पिछले साल 4 लाख रुपए का तो आज वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए पे भी खड़ा है, 1.5 लाख और 2 लाख रुपए पे खड़ा हुआ है। उसकी बेसिक वजह ये है कि जो ग्रे जावा, सिल्वर जावा और आपका जो वाइट जावा है वो उससे फास्टिंग भी लेते हैं बेशक, ठीक है। अब जो बर्ड का जो असल इशू है ना वो ये है कि कोई भी ब्रीड आए, चाहे वो 10 लाख रुपए की क्यों ना हो, लेकिन उसका एग्जिट गेट चाहिए, यानी कि हमें एक्सपोर्ट चाहिए बेशक। आप जिससे भी ये बर्ड लें पेस्टल, जिससे मैं सबको ये बता रहा हूँ, लेकिन ये एक आसान टिप है कि जिससे भी आप बर्ड लें आप उससे ये श्योरिटी लें कि हमारा ये बर्ड बाहर निकलेगा। अगर निकलेगा तो वो 10 लाख का दे रहे हैं, आप 10 लाख रुपए का ले लें, ठीक है। लेकिन अगर वो श्योरिटी नहीं देता कि बाहर नहीं निकलेगा तो वो सिर्फ अपना चूरन बेचने के लिए तैयार बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैं 1.5 लाख रुपए का अभी बेचना शुरू करूँगा, 6 महीने तक मैं 1.5 लाख रुपए का इससे जमा कर लूँगा, फलाने से जमा कर लूँगा, बी से जमा कर लूँगा, उससे जमा कर लूँगा, करके अपने पास रखूँगा और बोलूँगा यार ये लो 1.5 लाख रुपए के आप लगाओ और इसके जो है ना रेट ऐसे हो गए और आप यूँ कमाओगे। वही काम होगा साल 1.5 साल के अंदर वो 1.5 लाख रुपए वाला बर्ड 30,000 रुपए पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे लोगों को ब्रीड निकालने का तरीका आता है, माशाल्लाह वेल ट्रेंड लोग हैं यहाँ पे, फास्टिंग लेना भी जानते हैं, उस बर्ड की केयर करना भी जानते हैं, लेकिन असल इशू ये है कि हमारे पास एक्सपोर्ट नहीं है। जो ब्रीडर अगर वो ये कहता है कि आज आप पेस्टल डाल लो, आप इसके अंदर पैसे छापेंगे, बिल्कुल छापेंगे, लेकिन उसका टाइम पीरियड जो है ना वो 6 महीने, 8 महीने और साल से ज़्यादा का नहीं है। उसके बाद क्या होगा, जब ये फेमस हो जाएगा तो ये मिट्टी के दाम पे आ जाएगा। अब जिसने 1.5 लाख रुपए का या 1 लाख रुपए का या 80,000 रुपए का लिया है, वो जब 20,000 रुपए और 25,000 रुपए पे बेचने का उसका दिल ही नहीं चाहता कि यार ये बर्ड में बेचूं। तो अब आप जिससे भी ये बर्ड लें उससे ये श्योरिटी लें कि यार ये बर्ड में लेके जा रहा हूँ, मैं आपसे लाख रुपए का लेके जा रहा हूँ, आप 80,000 रुपए का मुझसे लेंगे, इसी सूरत में दूंगा मैं आपको, इसी एज में दूंगा, इसी कलर के अंदर दूंगा। अगर आप लेने के लिए तैयार हैं तो मैं आपसे ये बर्ड लेके जाता हूँ। नहीं तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, जैसे डन फेलो आया, जैसे पेल फेलो आया, जैसे जो है ना एक्वा आया, जैसे हमारे अपना डफ के अंदर जो है ना रेड पाइड आया। रेड पाइड इस साल जब स्टार्ट हुआ तो 55,000 रुपए, लाख रुपए, 90,000 रुपए, अब वो 10-10, 20-20,000, 15-15,000 रुपए के अंदर रेड पाइड और लेने के लिए भी तैयार नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जिससे भी ये बर्ड लें तो उससे आप पहले ये श्योरिटी लें कि आप ये मेरा बर्ड लेंगे, या मुझे वो तरीका बता दें। देखें अब ये वो वाला टाइम नहीं रहा है कि बस ले लेके, अब क्या होता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि मैं इसको भेज दूं, ये उसको भेज दे, वो मुझे भेज दे, वो उसको भेज दे, वो इधर ही घूम रहा होता है। अब होता क्या है कि 4-4, 10-10 पेयर ले, हाँ, तो न्यू फेंसियर इसलिए गायब होता है, उसकी वजह ये है कि जब वो देखते हैं ना कि यार इन्हीं लोगों के अंदर ये बर्ड घूम रहा है। बिल्कुल ऐसे इस तरीके की वजह से न्यू फैंसियर मार्केट में कम होते जा रहे हैं, इसलिए कि न्यू फैंसियर जब आके करंटली पैसा लगाते हैं उनका शौक डैमेज होता है, वो इफेक्टेड होते हैं, बोलते हैं ये कोई कारोबार, ना ये कारोबार रहा ना शौक रहा। और जब शौक नहीं होगा तो फिर ऑटोमेटिकली परिंदे की मट्टी पलीद मजीद होने शुरू हो जाती है। इसलिए इस पे निज़ाम को संभालने के लिए ज़िम्मेदार लोगों को, समझदार लोगों को आगे आना चाहिए, वरना ये ना कारोबार रहेगा ना ये शौक रहेगा। हमारी ये पूरी एक इंडस्ट्री बन सकती है बर्ड्स के हवाले से, लेकिन ऐसे में ये डैमेज हो रही है। और दूसरा अलमिया ये है कि एक बर्ड अगर हम इंपोर्ट कराते हैं, अगर उसकी 50,000 की वैल्यू होती है ना, तो जानबूझ के उसको 1.5, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए के अंदर बेचा जाता है कि यार मैंने वहाँ से मंगाया, यार आप बर्ड बढ़ा लो, आप 4 लाख रुपए का लेके आओ, आप उसको बढ़ाओ, आप लाख रुपए का बेच दो, ठीक है, वो कम हुआ, मानते हैं वो कम हुआ, लेकिन बात ये कि उसका रेट स्टेबल करना है। एक चीज़ जब बाहर से अनमोल है यहाँ पे, वो आएगी लामाला, वो महंगी ही होगी, लेकिन जब उसकी आप ब्रीड बढ़ा लोगे तो उसका स्टेबल रेट, उसके ऊपर आप जो है ना एक वो लगाएं, ज़रब लगाएं कि यार इसको इस रेट से ज़्यादा नहीं बेचना। आज अल्बाइनो 2,000 रुपये पे बिक रहा है, 35,000 रुपये का पिछले साल बिका है वो, लेकिन उस पर कोई ज़रब लगाने वाला या उसके रेट को रोकने वाला कोई नहीं था, इस वजह से वो बढ़ गया और बढ़ने के बाद आज वो मिट्टी के रेट पे बिक रहा है और एक्सपोर्ट वो होता नहीं है। तो अब जो एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो अपने लोगों से लेके और वो बाहर भेज देते हैं। या तो फिर देखें, इसका एक ही हल मुझे समझ में आता है
कि इन सारे बर्ड्स को जो है ना पालने वाले लोग ज़्यादा हैं, ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, ब्रीड कराने वाले लोग ज़्यादा हैं। अगर कमी है तो किसी ऐसे एक्सपोर्टर की कमी है जो ईमानदारी से इस काम को लेके आगे चल ले, और इन हमारे जैसे जितने लोग हैं यहाँ पे जो इन चीज़ों के अंदर परेशान हैं उनसे अच्छे क्वालिटी वाले, हम ये नहीं कहते कि यार आप सारे बर्ड ले लो, जो आपको लगता है कि ये क्वालिटी वाला बर्ड है आप निकालो उसमें और उसके जायज़ पैसे देके आप जो है ना वो जाएँ। इसमें मैं बात काटूंगा आपकी, इसमें एक्सपोर्टर की ज़रूरत है जो ईमानदारी, जो आपने कहा कि ईमानदारी से माल बाहर भेजें। मैंने शारजा की मार्केट भी विज़िट की है और दुबई की मार्केट भी विज़िट की है। सही। वहाँ पे जो माल पहुँचता है वो हेल्दी नहीं होता। सही। और इसी के पीछे वजूहत होती हैं कि ये एक्सपोर्ट इफेक्टेड होती है कि माल पहुँचा, पैसे नहीं मिले, पैसे मिले, माल नहीं पहुँचा, माल पूरा पहुँचा नहीं। इन सब के असरात भी यकीनन इस मार्केट पे आते हैं। इसलिए ज़िम्मेदार लोग आएँ, ईमानदारी से इस काम को करें। इसमें बेइंतहा बिजनेस है लेकिन ईमानदारी से करें, लेकिन ये ना करें कि वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को एक दफ़ा ही ज़िबा कर लें। इसको कारोबार बनाएं, कम कमाएं लेकिन इसको कंटिन्यू कमाएं वाली सौदा कारोबार बनाएं तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। और आखिर में जाते जाते आपको ये बता दूं कि कोई भी ब्रीडर, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन कोई भी ब्रीडर अगर आपको ये कहता ना कि शरोज़ ने ये बर्ड लिया था, इसने बेच के गाड़ी ले ली, इन्होंने बेच के घर ले लिया, उनकी बातों में नहीं आना। काइंडली लोगों ने अपने जेवर बेच दिए, अपने प्लाट बेच दिए, अपने घर बेच दिए, अपनी बाइकें बेच दी, अपनी गाड़ियां बेच दी इस चक्कर के अंदर। सिर्फ अगर कोई भी शख्स ये आपको बोले ना कि इसने गाड़ी ले लिया, बस वो फिर रॉन्ग नंबर है भाई। मैं आपको बता दूं वो रॉन्ग नंबर है। उसके ऊपर आप उसकी बात को आपने बिल्कुल ऐसे लेना जैसे आप पी के फिल्म देख रहे हैं, ठीक है, पी के फिल्म देख रहे हैं और वो रॉन्ग नंबर ही है। किसी की बात में नहीं आना कि इसने गाड़ी ले ली, इन्होंने घर ले लिया, मैंने ये ले लिया, ये कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसका एग्जिट गेट नहीं है, इसका एक्सपोर्ट नहीं है। अब जिसने भी जो काम करना है प्रॉपर चैनल के थ्रू वो होगा। ये नहीं होगा कि भाई पैसे ला गई आ जाए भाई 1.5 लाख रुपए और 2-2 लाख रुपए में ले लें और लोग लेके बैठ जाएं, उनकी पोस्टिंग भी करवा लें, उसके बाद जब वो भर के निकले बाहर तो भाई वो 20,000, 30,000, 40,000 रुपये पे आ जाए। अभी आप क्या कह रहे हैं, पेस्टल फोन 1.5 लाख रुपए का, हाँ ठीक है, अभी कोई न्यू फैंसर लगाता है, सही, ठीक है, वो ब्रीड वगैरह लेता है, ठीक है, कल अगर वो 50,000 रुपये आएगा तो न्यू फेंसर क्या करेगा, उसका वैसे दिल टूट गया, बिल्कुल ऐसे ही है, दिल टूट गया, शौक उसका खराब हो गया। अब आगे क्या वो शौक करेगा, ना आगे के ऊपर वो शौक कर सकता, ना इमो पे शौक कर सकते जावा में, बिल्कुल ऐसे ही वो तो बिल्कुल बैठ गया ना यार, उसका तो दिल ही मर गया है शौक से। तो भाई शौक की तरफ बंदा आगे बढ़ता है, पीछे नहीं आता। बस बात यही कि प्रॉपर चैनल नहीं है ना, किसी टाइम पे रेट ऊपर जाता है, अभी तो रेट नीचे आता है। तो भाई अब ये है कि मैं इस वीडियो को यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। अब ये चूरन जो भी बेचने आए कि यार आप ये ले लें और इतने कमा लेंगे इसके अंदर, तो यार भाई उसकी बात पे यकीन नहीं करना है आपने। जो हमें बर्ड्स दें, जो भी लें, बोला हमसे ब्रीड लेने के लिए आप एग्री करते हैं तो हम आपसे लेते हैं, क्योंकि मेन वजह आती है ब्रीड लेने की। जब ब्रीड ही नहीं बिकेगा तो फिर फ़ायदा क्या हो रहा है? मेन चीज़ है सैयद भाई ब्रीड, ठीक है। अभी मैंने एक पेयर लगाया, मैं 20 बच्चे अगर लूँगा तो मुझे 20 बच्चे सेल करने हैं। नहीं माशाल्लाह सही साहब, आपका चैनल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल है और लोग आपके चैनल को बहुत शौक़ से देखते हैं, सुनते हैं और यकीनन आप इस पर बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आप इस पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करते रहेंगे तो इस मार्केट में बेहतरी आने के चांसेस हो रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि देखें आजकल हमारे वीडियोस देख देख के लोगों ने फ़ोन जावा पे बहुत ज़्यादा वर्किंग करी, अब बेचारों के पास ब्रीड बिक नहीं रही। तो मकसद ये है कि देखें जिससे भी आप महंगा बर्ड्स लें उनसे आप ये कहें भाई हम आपसे बर्ड्स लेने के लिए तैयार हैं, पर हमें इसका आउटपुट देंगे जब हमारे पास इसके चिक्स आएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप जब बर्ड्स लेते हैं ना उसको ब्रीड करवाना मुश्किल है, जब ब्रीड पे आता है तब तक रेट बिल्कुल डाउनफॉल पे चला जाता है। मगर ये बात श्योरिटी होनी चाहिए कि हम आपसे महंगा बर्ड्स लेते हैं, उसकी ब्रीड आएगी वो आप हमसे लेने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम मार्केट में फिर कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता, तो इस वजह से वो महंगी ब्रीड बिकती नहीं है। तो बस ये एक छोटा सा मैसेज था, एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। अगर किसी को हमारी बात बुरी लगती हो तो उनसे मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि भाई हम आपसे इसलिए वीडियो बना के दे रहे हैं कि ताकि दूसरे लोगों तक ये चीज़ें प्रॉब्लम में ना हो, क्योंकि इस साल इस मसले को बहुत से लोगों ने फेस करा है। तो बस ये एक छोटी वीडियो ही है और एडवांस में मैं आप तमाम दोस्तों से माजरत ख्वाह भी हूँ। तो अपना बहुत ख्याल है कि मुझे मेरे दोस्त आमिर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।